इसको बोलते हैं PQNK मॉडल या पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर। ठीक है, इसने पहले क्या है, अपने पास मान लो फ्लैट ज़मीन है, पहले 3 फीट गहरे हड़ से काट देंगे इसको ना, थोड़ा आगे आ जाओ, वॉइस रिकॉर्ड अच्छी हो जाएगी। तो 3 फीट गहरे हड़ से इसको ज़मीन को काट देना है, पहले उत्तर दक्षिण फिर पूर्व पश्चिम। उसकी बर्फी बना दो, इसको बर्फी की तरह काट दिया। ठीक है, ज़मीन जो 3 हिस्सा में विभाजित है, ऊपर जिसमें आप खेती करा, नीचे जो हार्ड पैन है, मजबूत जगह ये है, फुहारे चल गए सर, और उसके नीचे वाली है ना, वो सारा एक कम एक हो जाएगी, 1 जी ज़मीन हो जाएगी। उसके बाद में ये बेड बना दी इस तरीके से, बेड वाली मशीन से। जब बेड बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि नाली साफ़ सुथरी रहे, बेड थोड़ा ऊंचा रहे, और ट्रैक्टर के हिसाब से ही बनाना है। ये ट्रैक्टर की जो बीच की जगह है वो 42 इंच, तो 42 इंच का बेड हो गया। ठीक है, ट्रैक्टर के टायर मान लो 11-12 इंच के हैं, तो वो इधर नाली में आ गए। तो ये बेड हो गए परमानेंट इसी पर खेती करनी है, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है ना। इसके बाद में जैसे आलू उगा रखे हैं, तो आलू उगाने की सिंपल टेक्निक है, अपना आलू रखे बेड के ऊपर, हल्का सा मिट्टी में दबाए, और उसके बाद में ये देखो मल्चिंग कर दी है ना, ये देखिए। ठीक है, ये आलू है, तो आपको कोई भी फालतू मेहनत नहीं करनी है, इस पर तोड़ना नहीं, तो इसके ऊपर मल्चिंग कर देनी है। ठीक है, जब मल्चिंग करेंगे तो जो ही नमी आ गई, थोड़ा जैसे इस खेत में फोगर लगा रखा है, हर खेत में ज़रूरत नहीं है इसकी, ये अलग टेक्निक है। इसमें केवल यहाँ से पानी देना है, ये नमी आ गई और ये अपने आप आलू तैयार हो जाएंगे। इसमें ये जो आलू है ये बेहतरीन क्वालिटी है, इस जैसे आलू आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसमें जो क्वालिटी बनेगी ना वो अल्टीमेट है। इसके बाद में ये बेड है, ये परमानेंट है। किसी भी पौधे को पानी नहीं चाहिए, उसको नमी चाहिए। नमी जैसे हमने इस मॉडल में अपना फोगर से दिया है ना, कोई फंवारे से दे सकता है, कोई रेन गन से दे सकता है, कोई केवल नाली में पानी करके दे सकता है। आप कैसे भी दो, नमी देनी है। ठीक है, तो टेक्निक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जेब में कितने पैसे हैं। आपको सस्ते से सस्ता कर सकते हैं, महंगे से महंगा कर सकते हैं। तो सामान्य किसान को सस्ते वाला करना चाहिए। ठीक है, तो फिर पानी नहीं चाहिए पौधे को, ये बात समझ में आ गई, केवल नमी चाहिए। तो कभी भी फ्लड इरिगेशन नहीं करना है, फ्लड इरिगेशन करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो पौधे को पानी में डुबोना नहीं, उसको केवल और केवल मिला करना है, नमी चाहिए। तो यहाँ से भरेंगे पानी, नमी अपने आप आ जाएगी, इसमें केचुआ बैक्टीरिया सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, जो पौधे की जड़ें इसमें रहेगी उसको उखाड़ना नहीं है। मान लो कि इस पर हमने आगे गेहूँ लगा रखे हैं, तो गेहूँ को उखाड़ेंगे नहीं, ऊपर से काट दिया, जो जड़ें हैं वो अपने आप गड़ के अपने आप खाद बन जाएंगी। अगली फसल इसी बेड के ऊपर लगानी है, इस बेड को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। इस बेड को डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, है ना, सीधी धूप लगेगी तो ज़मीन कमज़ोर होती है। अभी बार बार जैसे हैरो कल्टीवेटर निकाला, रोटावेटर सबसे घटिया मशीन है, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। रोटावेटर नहीं निकालना चाहिए, और हैरो कल्टीवेटर की भी ज़रूरत नहीं इस मॉडल में, है ना। तो अपने पास स्टार्टिंग में इतना घास फूस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, कोई भी मल्चिंग मटेरियल उगाया, जैसे अपना ढेंचा उगा दिया, सड़ उगा दिया, या कोई भी 5-10 बीज इकट्ठे करें और डाल दिया, तो उसको काट के इसके ऊपर दोबारा डाल देंगे। ठीक है, तो वो हो गया अपना मल्चिंग मटेरियल। और मशीन ऐसी है कि इस मल्चिंग के अंदर ही वो बिजाई कर सकती है, तो अपने को ये घास फूस हटाने की ज़रूरत नहीं, अपना मल्चर मशीन मारा और उसी के ऊपर दोबारा बिजाई कर दी। मान लो सामान्य किसान है तो गेहूँ, धान, बाजरा, चना जो भी उगा रहा है वो इस तरीके से उगा सकता है। तो ये तो आलू हो गए, ये बीच में बेल वाली सब्जियां होगी, और ये है फ्रूट फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जैसे ये एप्पल के एक लाइन होगी, आगे दूसरे पौधे हैं, इसमें लगभग 25 वैरायटी हमारे पास इसमें फ्रूट की है ना। तो ये है फूड फॉरेस्ट या फ्रूट फॉरेस्ट, और इसमें जो क्वालिटी निकलेगी उसमें बीमार आदमी ठीक हो जाएगा और ठीक आदमी कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि ये भरपूर न्यूट्रिशन वाला खेती है। इसमें जो पौधों की जड़ें हैं वो जाती है बहुत गहरी, है ना। तो गहरी जाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो न्यूट्रिशन है और नमी है वो नीचे तो हमेशा है, तो नीचे से वो न्यूट्रिशन और नमी लेते रहेगी और बैक्टीरिया इसको करते रहेंगे। इस तरीके से ये गेहूँ देखेंगे, आमतौर पर आप गेहूँ देखते हैं तो उसमें 7-8 बाढ़ होती है ना। इसको प्रूनिंग नहीं किया गया है। प्रूनिंग का मतलब होता है कि जब गेहूँ इतनी का जाए तो इसको यहाँ से काट देना होता है एक बार नीचे से, है ना। और उसके बाद में जो फुटान होगा वो ओरिजिनल 80 के करीब टिले जाएगी इसमें, और अब हाँ एक दफ़ा काट, एक बार उगने के बाद में काट दें, काट देंगे, फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ
यहाँ पे आप देखो ना, ये एक पौधा है गेहूं का, है ना? आप इसका वजन देखो, है ना? और कितनी सारी इसके ऊपर ये है, कम से कम 60-70 तो होंगी, है ना? तो अगर आप इसको प्रूनिंग कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छे से इसकी टीलें बढ़ेगी। जब ये मान लो 10 इंच की होगी तो उसको 4-5 इंच नीचे से काट दो, ठीक है? और इस गेहूं की आपको कोई भी डेफिशिएंसी आपको नज़र नहीं आएगी, है ना? आप गेहूं में वजन रहे और कुछ भी नहीं, इसमें खाद स्प्रे कुछ भी नहीं, है ना? तो ये इस टेक्निक से जो गेहूं उगेंगी उसमें न्यूट्रिशन होता है भरपूर। जो अभी हम गेहूं उगा रहे हैं उसकी जड़ें जा रही हैं मात्र 4 इंच 3 इंच, उसमें दम नहीं है कुछ भी, वो फोका फूड है, विदाउट न्यूट्रिशन है ना? और इसका जो टेस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होना है। तो ये जो इसका फूड है वो आपको जो वजन है वो न्यूट्रिशन पूरा देगा। आप देखो इसकी बाल की जितनी भी वजन है वो महसूस करके देखो, आपके सामान्य बाल से कहीं ज़्यादा है। आपने चाहे जितने मर्जी यूरिया के कट्टे डाल लो, इसके बराबर पैदावार नहीं होगी। इसमें तो क्या कहीं मशीन रुक गई थी तो दाने पूरे नहीं पड़ रहे, है ना? लेकिन आप पूरे देखो पीछे जैसे मशीन पूरी चली है तो यहाँ पे देखो